नेक्स्ट है इंटरनेट गेटवेज डेटा एक्विजिशन सिस्टम। यूं से ब्लड होगा, देखा। होंगी। बन गया। इसमें देखो यहाँ पे नीचे डेटा फ्लो दे रखा है। डेटा फ्लो क्या है, स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 की साइड हो रहा है, और जबकि कंट्रोल फ्लो कहाँ से हो रहा है, 4 से लेके स्टार्ट होते हैं और 1 पे डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है। क्योंकि कोई भी सेंसर एक्चुएटर है उसको कंट्रोल कहाँ से करा जा रहा है, बिल्कुल लास्ट वाली यूनिट से।
ये प्रोटोकॉल है IoT डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें हम कौन सी यूज करते हैं? सबसे पहले क्या करता है डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल? प्रोवाइड द सर्विस टू द नेटवर्क। कैसे नेटवर्क को कि हमारा डिवाइस का जो है डिवाइस एड्रेस है, और अगर उसे ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट होना है, इंटरनेट से कनेक्ट होना है, तो क्या होना चाहिए? उसके पास लॉजिकल एड्रेस होना चाहिए। लॉजिकल एड्रेस कौन प्रोवाइड कर रहा है उसे? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर तो लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करती है किसी भी डिवाइस के लिए, तो वो क्या होगी? वहां पर मैपिंग होगी। पहली कंडीशन क्या है? आप किसके थ्रू कर सकते हो कम्युनिकेशन? ब्लूटूथ के थ्रू। कहां पर? डेटा लिंक लेयर में, नेटवर्क लेयर पे नहीं है, याद रखना ये। क्योंकि ब्लूटूथ में कभी आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो ये किस लिए होता है ब्लूटूथ? शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क ओवर ए रेडियो फ्रीक्वेंसी। स्मार्टफोन में वो डिवाइस इनबिल्ट होती है, दोनों टाइप के आते हैं, एक हार्डवेयर बेस्ड भी होती है और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होती है। कभी कभी क्या है कि जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर या लैपटॉप, अगर उसमें ब्लूटूथ का सॉफ्टवेयर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, अलग से एक छोटी सी डिवाइस होती है यूएसबी वाली, वो हम लगा लेते हैं, तो उससे हमारा ब्लूटूथ चलने लगता है। वो ब्लूटूथ की हार्डवेयर डिवाइस भी आती है और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी आता है। जो इसका बैंड रहता है वो कितना है? 2.4 बैंड की फ्रीक्वेंसी इसमें रहती है। डेटा रेट जो है वो 3 Mbps 3 मेगाबिट पर सेकेंड की स्पीड से इसमें कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये मैक्सिमम स्पीड है, लेकिन इतना का होता नहीं है। टाइप कितने हैं? 3 कैटेगरी में ब्लूटूथ, ये लिख लो, ब्लूटूथ के बारे में आएगा एग्जाम में। डेटा लिंक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्या ये समझ में आ गया ना? ब्लूटूथ का देखो 5.0 यूज करते हैं किसके लिए? इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। फिर उसके बाद एडवांटेज था वायरलेस है, चीप है, इजी टू इंस्टॉल है, और फ्रीली आप यूज कर सकते हैं अगर डिवाइस में ऑलरेडी वो इनबिल्ड है। दूसरी चीज क्या थी इसकी?
शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन था, यानी कि जो अब हम जेड वेव में बताएंगे वो रेंज वाइड हो गई। दूसरा, दो ही डिवाइस इसमें कनेक्ट हो पाती थी और जो कम्युनिकेशन का ट्रांसफर रेट था वो भी बहुत कम था यहाँ पर। और जो लाइफ साइकिल थी उसमें स्लीप मोड में रहेगा पहले डिवाइस, उसको आप क्या करोगे, अपना ओपन करोगे और दूसरे का ओपन कराओगे ब्लूटूथ, फिर एक दूसरे को वो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद कनेक्शन क्रिएट होता है, कनेक्शन क्रिएट होने के बाद फिर आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर जेड वेव जो ब्लूटूथ था उसको मॉडिफाई किया गया थोड़ा सा, और क्या हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी कर दी गई, 900 मेगाहर्ट्ज कर दी गई, और इसकी रेंज कितनी हो गई, 30 मीटर से लेके 100 मीटर तक हो गई, और डेटा ट्रांसफर रेट कितना हो गया, 100 kbps, जो कि IoT एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है। और ये प्रोटोकॉल मैश नेटवर्क आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। प्रॉपर्टीज क्या है जेड वेव की, ये बात हमें सिर्फ स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है, बस जेड वेव याद रखो। जेड वेव होती है फ्रीक्वेंसी रेंज 908.42 गीगाहर्ट्ज है, रेंज जो है 30 से 100 मीटर है, और डेटा ट्रांसफर रेट क्या है, 100 kbps। एडवांटेज क्या है कि लो पावर कंजप्शन, यानी कि जो भी बैटरी है उससे पावर कम लेता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। रिमोट और लोकल कंट्रोल आप कर सकते हो, आसानी से इंस्टॉल हो जाता है, इंटरऑपरेटिबिलिटी को सपोर्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कहां पर यूज करते हैं, IoT बेस्ड एप्लीकेशन में, या वहां पर यूज करते हैं जहां हमें एनर्जी सेव करनी हो, जैसे वायरलेस सेंसर नेटवर्क, वहां पे भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए हमें मिनिमम एनर्जी वाली प्रोटोकॉल का हम यूज करते हैं। और होम सिक्योरिटी, यानी कि जहां पे भी हम होम ऑटोमेशन कर रहे हैं, IoT डिवाइस से अगर हम होम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है, ZigBee, स्मार्ट एनर्जी। तो ZigBee भी क्या है, लो पावर है, पॉइंट्स पे लिखा करो, हेडिंग डालो ZigBee और उसके बाद लिख दो लो पावर, पहला पॉइंट। और लो डेटा रेट, थर्ड पॉइंट हो जाएगा, इट इज यूज्ड इन होम ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल सेटअप। थर्ड पॉइंट है होम ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल सेटअप, लो डेटा रेट। और नेक्स्ट पॉइंट है इट सपोर्ट IoT devices, it support IoT devices। और ZigBee की जो ये याद रखना IEEE 802.1.4, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्या आ जाएगा कि IEEE 802.15.4 को एक्सप्लेन करो। तो 802.15 क्या है, वाईफाई, उसका फोर्थ वर्जन क्या हो जाएगा, ZigBee। और कहां पर ऑपरेट करती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती है ये, 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और कौन कौन से नेट आर्किटेक्चर रहते हैं नेटवर्क के, स्टार को और क्लस्टर और मैश टेक्नोलॉजी वाली टोपोलॉजी को सपोर्ट करती है। तो टोपोलॉजी कौन सी है, स्टार है, क्लस्टर है और मैश। इस ढंग से रहेगा, ये कोऑर्डिनेटर रहता है बीच में, ये स्टार टोपोलॉजी हो गई अलग अलग, और स्टार के थ्रू हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, फिर मैश वाली सबसे कनेक्शन दे दिया ना भाई, ये तीन है स्टार, इन तीनों का किससे कंट्रोल करती है, इससे करती है कंट्रोलिंग।
तो यहाँ पर क्या है, ये ब्लू कलर से तो दिखा रखा है वो कोऑर्डिनेटर है, और जो एंट्री पॉइंट है यहाँ पे ये इस नेटवर्क में घुसने का एंट्री पॉइंट है ये, तो ये राउटर्स है, और ये क्या है, टर्मिनल नोड है या एंड नोड। इस ढंग से रहेगा ये। तो जिग्बी में ये डिवाइसेस रहती है, जिग्बी कोऑर्डिनेटर होता है, जिग्बी एंड डिवाइसेस होती है, और जिग्बी राउटर होता है। ये आपने पढ़ लिया, बता दिया ऊपर। एडवांटेज क्या है जिग्बी के, वायरलेस होती है, मैश नेटवर्किंग को सपोर्ट करती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, और लो पावर कंजप्शन को फॉलो करती है। जिग्बी पूछी जाती है एग्जाम में आईओटी वाले में, जेड से ज्यादा जिग्बी पूछी जाती है। फिर डिसएडवांटेज क्या है जिग्बी के, थोड़ा कॉस्टली है, but with low speed within a small distance. एप्लीकेशन कहाँ है, हेल्थ केयर में यूज की जाती है, होम ऑटोमेशन में बता ही दिया था, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसके एप्लीकेशन है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल कौन सी यूज होती है, लो रा डब्ल्यू ए। तो लो का मतलब लॉन्ग, रा का मतलब रेंज, और ये वैन का मतलब तो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये देखो जितनी आईओटी प्रोटोकॉल्स होंगी वो सारी लो पावर कंजप्शन वाली होंगी, क्योंकि हमें वहां छोटी छोटी बैटरी की जरूरत पड़ती है, और अगर हम ज्यादा कंज्यूम वाली पावर प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो बैटरी वहीं जो पावर बैकअप है वो खत्म हो जाएगा, तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जैसे वेबसाइट आपकी डाउन हो जाती है, तो अगर नेटवर्क डाउन हो गया तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। तो लो पावर कंजप्शन प्रोटोकॉल है ये, और सपोर्ट करती है लार्ज स्केल पब्लिक नेटवर्क को, बाई डायरेक्शनल होती है, लो कॉस्ट है इसकी, मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी को सपोर्ट करती है। सेकंड ही बताया था, लार्ज स्केल पब्लिक नेटवर्क को सपोर्ट करती है, नेक्स्ट बताया था बाई डायरेक्शनल होती है, और आईओटी एप्लीकेशन विद लो कॉस्ट, मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी को सपोर्ट करती है। तो अभी हम 100 मीटर तक पहुंचे थे, यहाँ 100 मीटर से कहां पर पहुंच गए, किलोमीटर में पहुंच गए। ब्लूटूथ में क्या थे भाई, मीटर में थे 5-6 मीटर, जो भी 8 मीटर की रेंज होगी, बहुत ज्यादा अगर हमने पावर यूज कर ली। उसके बाद फिर हम जेड वेव पे आ गए, उसकी रेंज थोड़ी और बढ़ गई। जेड वेव के बाद हम किस में आ गए, जिग्बी में आ गए। जिग्बी के बाद हम किस में आ गए, लो RAWN प्रोटोकॉल पे आ गए। इसकी रेंज क्या हो गई, 25 मतलब किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर तक ये सपोर्ट करती है। यहाँ फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स नहीं है, आप चेंज कर सकते हो। डेटा रेट क्या होता है, 0.3 से 50 kbps की डेटा रेट रहता है यहाँ पर। कितनी गलतियां आ रही है यहाँ,
ठीक है, आज के लिए